नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आज के बुलेटिन में आपके साथ अविरल जैन। राज्यसभा प्रत्याशी के चयन को लेकर हाईकमान से चर्चा के लिए सीएम सुखविंदर सिंह दिल्ली रवाना। मुख्यमंत्री सुक्खू राज्यसभा प्रत्याशी के चयन को लेकर सोमवार सुबह दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली में राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर हाईकमान से चर्चा के बाद आज शाम को सीएम शिमला लौटेंगे। इस कड़ी में 14 फरवरी को राजीव शुक्ला शिमला आएंगे। 15 फरवरी को राज्यसभा संसद के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। वहीं हिमाचल में बजट सत्र में होंगी 13 बैठकें, 793 प्रश्न प्राप्त हुए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सोमवार को प्रेस गैलरी कमेटी की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह 14वीं विधानसभा का 5वां सत्र है। राज्यपाल शिव प्रकाश शुक्ला का 14वां अभिभाषण फरवरी को होगा। 2 दिन इस पर चर्चा होगी। बजट सत्र में 13 बैठकें होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आमतौर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सदस्य पिछले और इस सत्र के बीच किसी सदस्य या पूर्व सदस्य का देहांत हुआ हो तो शोकादार प्रस्ताव भी पहले दिन पेश कर सकते हैं। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करेंगे। पर्यटन कारोबारियों को टैक्स में छूट और हवाई सेवाओं को प्रोत्साहन की उम्मीद। देश सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले आगामी बजट में पर्यटन कारोबारी टैक्स में छूट और प्रदेश में हवाई सेवाओं को प्रोत्साहन के लिए बजट के प्रावधान की उम्मीद लगाए हुए हैं। हिमाचल के मुकाबले कश्मीर और उत्तराखंड के लिए हवाई सेवाएं अधिक होने के चलते प्रदेश के पर्यटन कारोबार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। समय की बचत के लिए सैलानी हिमाचल के मुकाबले कश्मीर और उत्तराखंड का अधिक रुख कर रहे हैं। हिमाचल में पर्यटन विकास के लिए कारोबारी हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तार की मांग उठा रहे हैं। वहीं मौसम की बात करें तो हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 12 और 13 फरवरी को बारिश बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 14 से 16 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। 17 फरवरी की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से राज्य में 18 फरवरी से बारिश बर्फबारी की गतिविधि में तेजी आने के आसार हैं। 19 व 20 फरवरी को राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी होगी। इस दौरान तापमान में भी गिरावट की संभावना है। वहीं सीएम सुक्खू बोले, प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार तैयार कर रही है नई खेल नीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में खेल ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार एक नई व्यापक खेल नीति ला रही है। इस खेल नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उभरती खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के साथ खिलाड़ियों को उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए खेल स्तर को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है और उभरते खिलाड़ियों के कौशल को सही दिशा निर्देश दिखाना भी हमारी प्राथमिकता है। मंत्री यादवेंद्र गोमा बोले, किसान बागवानों के लिए शुरू की हिम उन्नति योजना। आयुष, युवा सेवाएं, खेल तथा कानून मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए हिम उन्नति योजना आरंभ की गई है। इस योजना में किसानों के उत्पादों को लिए दूध, सब्जियों, फलों और अन्य नकदी फसलों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। मंत्री सोमवार को जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत करनघट में आत्मा परियोजना के माध्यम से आयोजित किसान गोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल कृषि अभियांत्रिक उपमिशन के तहत ट्रैक्टर, पावर वीडर तथा पावर टिलर जैसे कृषि उपकरणों पर महिलाओं किसानों को 50% तथा अन्य किसानों को 40% अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। क्रिसमस और नए साल पर 65,000 से अधिक सैलानियों ने निहारी हिमाचल की वादियां। आंकड़ों में हुआ बड़ा खुलासा। हिमाचल प्रदेश में छुट्टियों के मौसम में पर्यटकों को भारी आमद दिखाई देगी जा रही है। मैदानी इलाकों के लोग हिमाचल की पर्यटन नगरी को निहारने पहुंचे हैं। 9.2 किलोमीटर लंबी और 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में प्रशंसित अटल सुरंग रोहतांग सहित राज्य के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। लगभग 65,000 पर्यटकों ने क्रिसमस की पूर्व संध्या और नए साल 2024 का जश्न मनाने के लिए 12,000 से अधिक वाहनों के साथ अटल टनल रोहतांग का रुख भी किया था। बिलासपुर के गुमारवीन में दर्दनाक हादसा, सीमेंट से लोड हुआ ट्रक अनियंत्रित चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। बिलासपुर के गुमारवीन के बाद दर्दनाक हादसा हो गया है। गुमारवीन थाने के तहत शिमला मटोर नेशनल हाईवे पर सेऊ के समीप ट्रक के नीचे आने से व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसा सोमवार सुबह करीब 9 बजे का है। ट्रक चालक ने बताया कि वह ट्रक से सीमेंट लोड करके बोटा की तरफ जा रहा था। अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गया है।
कुल्लू में नशा तस्करी का भंडाफोड़, चरस मामले में 3 लोग गिरफ्तार, 1 किलो नशीला पदार्थ बरामद। कुल्लू पुलिस ने 1 किलो चरस बरामद की है और 3 लोग गिरफ्तार किए हैं। 2 अलग अलग मामले 1 किलो 35 ग्राम चरस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में छड़ोग नाला कैची मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान 756 ग्राम चरस बरामद की गई है। वहीं दूसरे मामले में 280 ग्राम चरस के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पहले मामले में कैची मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान हरियाणा के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।